हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे नाउन्स केस में फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव फॉर्म्स। बच्चों, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में, जिसमें हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया था सेंटेंस में से, और उसके अलावा हमने जाना था ऑब्जेक्टिव केस, यानी हमने सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। और नेक्स्ट हमने जाना था पॉजेसिव केस के बारे में, जिसमें हमने पॉजेसिव फॉर्म किस तरह होती हैं उनके बारे में जाना और उनको हम किस तरह लिखते हैं उसके बारे में जाना। तो इसके लिए हम पॉजेसिव केस के बारे में, हम पॉजेसिव फॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि जो पॉजेसिव फॉर्म्स होती हैं उनको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक मार्क जिसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी। तो ये अपोस्ट्रोफी मार्क का मतलब क्या है बच्चों? जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों का आपस में रिलेशन शो करना चाहते हैं, और रिलेशन में भी वह जिसमें एक नाउन का यानी एक पर्सन का किसी दूसरी चीज़ पर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, किसी दूसरे नाउन पर क्या हो, पोजीशन हो यानी अधिकार हो, तो उसको हम कैसे शो करेंगे? हम उसको शो करेंगे बाय अपोस्ट्रोफी एस। इसका हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है गोविंद बुक। तो गोविंद का बुक पर क्या है? पोजीशन है, अधिकार है, और इसको हम कैसे बोलेंगे? गोविंद की बुक। और हम इसको लिखेंगे कैसे? गोविंद्स बुक, यानी यहाँ पर इस का की के यानी गोविंद की बुक, इसको शो करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपोस्ट्रोफी एस, यानी हम यहाँ लिखेंगे गोविंद्स बुक। तो ये तो हुआ कि पॉजेसिव जो फॉर्म्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं कि हर वर्ड में हम एक ही तरह से अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, तो उनको लगाने का आज हम तरीका समझेंगे कि किस तरह के वर्ड्स में हम किस तरह से अपोस्ट्रोफी एस लगाएं। हमको ये तो क्लियर हो चुका कि अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है का, की, के, यानी दो चीज़ों के बीच में हम या दो नाउन्स के बीच में हम रिलेशन बता रहे हैं, जहाँ पर एक जो नाउन है उसका पोजीशन है किस पर? दूसरे नाउन पर। यहाँ गोविंद का पोजीशन है बुक पर। नेक्स्ट हम अगर लें गर्ल फादर, यानी गर्ल के फादर, लड़की के फादर, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? यहाँ पर भी क्या है? पोजीशन है, एक दूसरे के ऊपर हमारा क्या होता है? पोजीशन होता है, क्योंकि दोनों ही लिविंग बीइंग हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसका शब्द के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है माई अंकल्स हाउस, यानी माई अंकल्स हाउस, माई अंकल, मेरे अंकल का हाउस पर क्या रिलेशन है? कि पोजीशन है। उस पोजीशन को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एस। इसको अगर हम देखें, माई अंकल्स हाउस यानी मेरे अंकल का घर, गोविंद की बुक, गर्ल के फादर। तो इस तरह से का, की, के इन वर्ड्स को शो करने के लिए यदि हम पोजीशन को शो करना चाह रहे हैं यानी पॉजेसिव फॉर्म को शो करना चाह रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पर हमने इन तरीकों से यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया। और इन नाउन्स की क्या विशेष बात थी? नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। ये इस तरह के नाउन्स थे जिनके लास्ट में एंड एस नहीं था। नेक्स्ट हम देखें, हमारा नेक्स्ट जो रूल है वह है प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, यानी इस तरह के प्लूरल नाउन्स होते हैं हमारे पास जिनमें एस या ईएस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। तो उस तरह के जो नाउन हैं उनको यदि हम उनके पॉजेसिव फॉर्म को शो करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? तो इसका हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है गर्ल्स बुक्स। अब हमें बताना है, यहाँ पर गर्ल्स हो गया और बुक्स हो गए, हमको बताना है लड़कियों की किताबें यानी गर्ल्स की बुक्स। तो अब इस की शब्द को हम अगर शो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें लगाना चाहिए था एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एस पहले से लगा हुआ है तो हम यहाँ फिर से एस नहीं लगाएंगे और हम केवल एपोस्ट्रोफी लगा करके ही इसको का, की, के इस तरह से हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें बर्ड्स नेस्ट। तो यहाँ पर भी सेम है, यानी इस तरह के प्लूरल नाउन्स या सिंगुलर नाउन्स में भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनमें लास्ट में एस या एस आता है या ईएस आता है। तो अगर लास्ट में एस है तो वहाँ पर हम केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और वहाँ पर हम फिर से एस नहीं लगाते। तो यहाँ पर भी आप देखें बर्ड्स है, तो बर्ड्स क्या है? लास्ट में एस है, तो यहाँ पर आप केवल एपोस्ट्रोफी लगा करके और इसको पॉजेसिव फॉर्म में बना सकते हैं। ये हुआ आपका बर्ड्स नेस्ट। नेक्स्ट आपने देखा बॉयज़ टीम, यहाँ पर भी सेम केस है। यहाँ पर भी आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे केवल और अलग से एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस अपोस्ट्रोफी से ठीक पहले ही एक एस है, तो इसको आप रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फार्मर्स
क्रॉप्स। तो यहाँ पर भी एस क्योंकि पहले से लगा हुआ है तो आप यहाँ पर भी केवल अपोस्ट्रोफी लगा करके ही और जो पजेसिव फॉर्म है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। अब हमने यहाँ देखा कि हम बात कर रहे हैं प्लूरल नाउन्स की जो कि एंड होते हैं कहाँ, किससे, एस से। लेकिन अब हर जो प्लूरल नाउन है वो जरूरी नहीं कि उसके लास्ट में जो है एस आए। तो उसके केस में इस तरह के नाउन्स जो जिनके लास्ट में क्या है, एस नहीं है, तो उस तरह के नाउन्स में हम क्या करेंगे, हम अगर उनका पॉजिटिव फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उनमें हम सिंपल अपोस्ट्रोफी एस इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पर बना हमारा चिल्ड्रंस क्लॉथ्स। यहाँ पर क्योंकि ये प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एस नहीं था तो हमने जब इसकी पॉजिटिव फॉर्म बनाई तो हमने क्या किया, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। नेक्स्ट हम देखें मन हॉस्टल। तो इसको भी जब हम पॉजिटिव फॉर्म बनाना चाहते तो ये होगा। नेक्स्ट देखें मेन, तो यह भी एक प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर भी अगर हम पॉजिटिव फॉर्म बनाना चाहें तो ये होगा हमारा अपोस्ट्रोफी एस यानी मेंस क्लब किया। नेक्स्ट देखें विथ कंपाउंड नाउन्स। इस तरह के नाउन्स जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, तो इस तरह के नाउन्स में हम क्या करते हैं कि लास्ट में जो हमारा वर्ड होता है, यहाँ पर फादर इन लॉ, यह एक मतलब कुछ दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के एक सिंगल वर्ड बना है, लेकिन यह वर्ड कैसा है, कंपाउंड वर्ड है, यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के एक ऐसा वर्ड बन गया जिसका एक मीनिंग है। तो यहाँ पर है फादर इन लॉ, तो यहाँ पर अगर हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में करना चाहते हैं तो जो लास्ट वाला वर्ड है इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। तो इसी तरह से यह है कमांडर इन चीफ, तो यह भी एक कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। यहाँ पर हमने किया फादर इन लॉज हाउस और यहाँ पर हमने किया कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। नेक्स्ट हम देखें नाउन्स डिनोटिंग टाइम, डिस्टेंस एंड वेट, यानी इस तरह के नाउन जो कि टाइम यानी समय के बारे में बात करते हों, डिस्टेंस यानी दूरी के बारे में बात करते हों, या वेट के बारे में बात करते हों, तो इस तरह के जो नाउन्स हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके ही उनकी पॉजिटिव फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है टाइम से रिलेटेड, अ डे वर्क, तो हम यहाँ कहेंगे एक दिन का कार्य, तो ये हुआ मतलब इस पॉजिटिव फॉर्म यानी डे की हमें पॉजिटिव फॉर्म बनानी है, तो यहाँ पर हम सिंपल अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और हमारा अ डेज वर्क हो गया, जो कि यहाँ डे की जो पॉजिटिव फॉर्म है डेज वह हमारी बन गई। नेक्स्ट है अ मीटर लेंथ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो यहाँ पर हम जब इसको पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे तो ये होगा हमारा अ मीटर्स लेंथ। इसी तरह से हम वेट के बारे में बात करें, किसी भी वेट के बारे में बात करें तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर है अ किलोग्राम वेट, तो ये होगा अ किलोग्राम्स वेट। नेक्स्ट है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं कि अगर हमें पॉजिटिव फॉर्म बनानी है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा करके बना सकते हैं, और उसको भी लगाने के हमारे पास क्या है, कुछ मेथड हैं, कुछ रूल्स हैं, और उनके बेस पर हम उन अपोस्ट्रोफी एस को लगा करके इन वर्ड्स की पॉजिटिव फॉर्म को बना सकते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था गोविंद्स बुक, तो यहाँ गोविंद का पोजीशन था बुक पर, तो हमने इसको अपोस्ट्रोफी एस से शो किया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं वह है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स के। यहाँ पर जो हमने बात की गोविंद, गर्ल, माई अंकल, गर्ल्स, बर्ड्स, बॉयज़, फार्मर्स, ये सब लिविंग बीइंग हैं यानी सजीव हैं। अब अगर हम बात करें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की यानी नॉन लिविंग थिंग्स की, तब हम उनके बारे में, उनका अगर हमें पॉजिटिव फॉर्म बनाना है तो हम किस तरह बनाएंगे, उनको हम अपोस्ट्रोफी एस लगा करके उनका पॉजिटिव फॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम बात करें द चेयर द लेग यानी चेयर का जो लेग है उसके बारे में अगर हम बात करें तो चेयर का अपने लेग पर कोई पोजीशन नहीं है। तो इस क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है, नॉन लिविंग है। एक लिविंग बीइंग का नॉन लिविंग पर पोजीशन हो सकता है, जैसे राम का पेन पर पोजीशन हो सकता है क्योंकि राम का पेन है, गीता का पर्स पर पोजीशन हो सकता है क्योंकि गीता का पर्स है, लेकिन यहाँ पर लेग और चेयर दोनों ही चीज़ें कैसी हैं, नॉन लिविंग है, और दोनों का एक दूसरे पर पोजीशन नहीं हो सकता। तो इस रिलेशन को हम किस तरह शो करेंगे, इस रिलेशन को शो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा करके नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें बोलना है द लेग
और द चेयर, इनके बीच में रिलेशन बताना है, यानी चेयर की लेग, इस तरह के हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इस का की के वर्ड के लिए जो नॉन लिविंग से रिलेटेड होते हैं उनके लिए हम क्या करें, उनके लिए हम क्या करते हैं, इस अपोस्ट्रोफी एस की जगह हम यूज़ करते हैं ऑफ। तो अब हमारा जो फॉर्म बना वो बना द लेग्स ऑफ द चेयर। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, द पेजेस द बुक। अब बुक है और बुक के पेजेस हैं, तो दोनों ही क्या है, नॉन लिविंग थिंग है और दोनों का एक दूसरे पर क्या है, पोजीशन नहीं है। बुक का पेजेस पर पोजीशन नहीं है, तब इस रिलेशन को शो हम किस तरह करेंगे, ऑफ लगा करके, क्योंकि पेजेस किसके हैं, बुक के हैं, बुक के पेजेस हैं। अब इसका की वर्ड को हम किस तरह शो करेंगे, ऑफ लगा करके, तो हम इसको बोलेंगे द पेजेस ऑफ द बुक। इसी तरह हमारा एग्जांपल है द रूफ डैश द हाउस, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे द रूफ ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है द रिमोट द टीवी। अब टीवी का रिमोट से रिलेशन हम किस तरह बताएंगे, दोनों ही नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तो इसके लिए हम टीवी का रिमोट है तो इसका शब्द के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑफ। नेक्स्ट है द विंडो द रूम, यानी रूम की विंडो है तो इसको भी हम का शब्द को यूज करने के लिए, की शब्द को यूज करने के लिए, शो करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर ऑफ। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि यदि नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में अगर हम दोनों ही चीज़ें हमारी क्या है, नॉन लिविंग है, तो उनके बीच में अगर हम रिलेशन को बताना चाहते हैं तो हम उसको अपोस्ट्रोफी एस से नहीं शो करेंगे बल्कि हम उसको शो करेंगे ऑफ से। इसके बाद में क्या है, इनएनिमेट थिंग्स व्हेन दे आर पर्सोनिफाइड, यानी इस तरह के इनएनिमेट थिंग्स, इस तरह के नॉन लिविंग थिंग्स, इनको यदि हम पर्सोनिफाई कर दें, सपोज हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है नेचर लॉज, नेचर यानी प्रकृति, तो प्रकृति को हम नॉन लिविंग में रखते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको क्या है, पर्सोनिफाई किया है, तो यहाँ पर हम क्योंकि हम इसको लिविंग बीइंग की तरह देख रहे हैं तो यहाँ पर हम जब इसको पॉजिटिव फॉर्म में बनाएंगे तो करेंगे अपोस्ट्रोफी एस। इसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्यूटी कॉल, तो ड्यूटी है हमारी और उस ड्यूटी कॉल, इनके बीच में हम रिलेशन बताना चाहते हैं। यहाँ हमने ड्यूटी को क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है, तो यहाँ पर हम करेंगे ड्यूटीज कॉल। तो बच्चों इस तरह के हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, रिलेशन शो किया है एक लिविंग बीइंग का नॉन लिविंग के साथ में, और यहाँ पर क्या है, लिविंग बीइंग का नॉन लिविंग के साथ में पोजीशन है, और इस फॉर्म को, इस पोजीशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल लिए। यहाँ पर हमें यह याद रखना है कि यदि इस तरह के नाउन्स हैं जिनमें लास्ट में क्या है, एंड में क्या है, एस है, तो उनमें हम फिर से अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे और केवल अपोस्ट्रोफी लगा करके उनकी पॉजिटिव फॉर्म बना देंगे। तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स। बच्चों आप भी कुछ एग्जाम्पल लीजिए, कुछ वर्ड्स लीजिए और उनके पॉजिटिव फॉर्म इसी तरह बना करके देखिए।